राधे राधे। अद्भुत योग मुद्राएं जो प्राणायाम के साथ की जाती हैं और ये योग मुद्राएं हमारे शरीर के सभी अंगों को अत्यधिक लाभ देती हैं। इसको आप समझें और जानें। मैं आपको करके दिखाता हूँ। नंबर 1, गणेश मुद्रा। इस तरह से आप हाथ करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और एक दूसरे फंसाएंगे और इसको आप खींचेंगे और खींच के इस तरह से बैठेंगे सीधे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बैठेंगे। तो इसके बाद ये गणेश मुद्रा से आपकी जो नाभि के नीचे सभी अंग हैं वो सशक्त होते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसका जल्दी लाभ होता है। तो ये गणेश मुद्रा आप इस तरह से लगाएंगे। दूसरा है नंबर 2 पे ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा में ये आप जो हमारी मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली के किनारे से इसको अंगूठे से दबाएंगे और उसके बगल की जो अनामिका है वो उससे मिला के रखेंगे। बाकी 2 उंगली, पहली तर्जनी और कनिष्ठा, ये दोनों सीधी रहेंगी और इस तरह से आपके ये बनेगा और इस तरह से आप इसको बना के आप ब्रह्म मुद्रा लगाएंगे। तो ये ब्रह्म मुद्रा हमारा नाभि के आसपास स्थित जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है, ये इसको अत्यधिक लाभ होता है और हमारे जो नाभि के पास शक्ति केंद्र है, ये जनन अंग है, इनको भी अत्यधिक लाभ होता है। तो इसके बाद हम नंबर 3 पे लगाएंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा को ये पहली तर्जनी और मध्यमा इसको मिला के अंगूठे की जड़ पे कस के दबाएंगे। इस तरह से दबाएंगे और ये इस तरह से आप इसको दबा के रखेंगे और 2 उंगली आपकी ये अनामिका और आखिरी कनिष्ठा ये सीधी रहेगी, अंगूठा भी सीधा रहेगा। तो इस तरह से ये आप इसको विष्णु मुद्रा लगाएंगे और विष्णु मुद्रा लगा के बैठेंगे। हर मुद्रा के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो इस तरह से बैठेंगे। तो ये जो विष्णु मुद्रा है, ये इससे हमारा जो लीवर, किडनी और इस क्षेत्र का जो अंग है वो स्वस्थ रहता है, सशक्त रहता है। तो ये विष्णु मुद्रा है। और इसके बाद फिर नंबर 4 पर ये हमारा जो फेफड़े हैं और हार्ट है, इसके लिए हम रुद्र मुद्रा लगाते हैं। रुद्र मुद्रा में हमारा जो पहली तर्जनी है और अनामिका और अंगूठा, ये तीनों आपस में मिला के सिरे पे इसको आपस में दबाएंगे। दोनों हाथों में करेंगे। देखिए आप दोनों हाथों में करेंगे और आपकी ये बीच की जो मध्यमा उंगली है और लास्ट की जो कनिष्ठा है ये सीधी रहेगी और आपका अंगूठा और पहली तर्जनी और मध्यमा ये आपस में मिलके इस पे आप दबाव बनाएंगे। इस तरह से देखिए आप इस तरह से बनाएंगे ये। तो ये आपकी रुद्र मुद्रा है। रुद्र मुद्रा को लगा के बैठेंगे तो इससे हमारा हार्ट और फेफड़े ये दोनों स्वस्थ होते हैं। और अगर कोई तकलीफ है तो उसके अंदर भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका जल्दी लाभ होता है। तो ये रुद्र मुद्रा है। इसको रीढ़ की हड्डी आप सीधी रखेंगे, इस तरह लगा के बैठेंगे। इसके बाद आता है कंठ मुद्रा। कंठ में जो समस्याएं होती हैं, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार कंठ के अंदर परेशानियां होती है, खांसी आती है और किसी प्रकार की एलर्जिक संबंधी जो श्वास नली के अंदर होती है, तो वो समस्याएं भी इससे मुद्रा से दूर होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हाथ आप इस तरह लेंगे और ये जो 2 उंगलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, तर्जनी मध्यमा, इसके बीच में आप अंगूठा लेंगे और इसको आप जो है कस के इसको ऐसे अंदर लेंगे और इसके बाद आपकी अनामिका और ये लास्ट में कनिष्ठा, ये सारी उंगलियां इस तरह से मुट्ठी हमारी बंद हो जाएगी और इस तरह से ये बंद होगा। तो ये कंठ मुद्रा है। कंठ मुद्रा में आपका जो गले संबंधी समस्याएं हैं उसमें फायदा होता है और अगर कोई तकलीफ है तो मेडिसिन लेने में जल्दी लाभ होता है। तो ये कंठ मुद्रा लगा के बैठेंगे, ये हमारे गले के लिए है। इसके बाद हमारा जो मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं, मस्तिष्क के अंदर अवसाद होता है, कई तरह की परेशानी होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमारा ये ब्रह्म मुद्रा है। ब्रह्म मुद्रा में अंगूठा इस तरह से आप घुमा के मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसको अंगूठे को बंद करेंगे, कस के दबाएंगे और ऐसे आप जब बैठेंगे तो ये मुद्रा आपकी
मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को समाप्त करेगी और सशक्त करेगा। आपका जो ब्रेन है सशक्त होगा और इसमें आप अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये सभी मुद्राएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सारी मुद्राओं को आप प्राणायाम के अंदर 1 बाय 1 लगा सकते हैं। और अगर आप टहल रहे हैं, टहलते समय भी 1 बाय 1 ये सारी मुद्राओं को कर सकते हैं। और आप ऑफिस में, घर पर, जब भी आपको समय मिले तो आपको जिस शरीर के अंग में तकलीफ है तो उस अंग संबंधी मुद्राओं को आप कहीं भी कर सकते हैं और इसका लाभ लें। धन्यवाद।